हेलो। हेलो। प्रश्नावली 12.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप इसे देखिए और समझिए। नहीं समझ में आ रहा है या कुछ और क्वेरी है और कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको कमेंट करो कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता, आप ये बता दीजिए। तो कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए जैसे कि ये है 12.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये लिखा हुआ है कि ये पार्क है, पार्क में जो फिसलन पट्टी होती है, ऐसा होता है ना, इस तरफ जाता है लड़का, इसे फिसल जाता है और इसे सीढ़ी 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 बना होता है, सीढ़ी पर चढ़ के जाता है, फिर इधर फिसल जाता है। आप देखे होगे ऐसे, तो वही है। तो और इस पर लिखा हुआ है पेंट करके, क्या लिखा, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि पार्क को हरा और साफ रखें, लिखा हुआ है। तो देखो इसमें लिखा है कि ये जो पेंट करके लिखा हुआ, इसका ही क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो विषम बाहु त्रिभुज आपको दिख रही है, अलग अलग साइड है तो विषम बाहु है। तो लिखो, जो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे। तो लिखो दिया गया है मतलब इंग्लिश में सीख रहे हो तो क्या लिखेंगे इसको, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन पार्क, फिसलन पट्टी है ना, फिसलन पट्टी की पहली भुजा को हम ए कह रहे हैं, कितना है 11 मीटर। और फिसलन पट्टी लिख रहे हैं। और दूसरी भुजा कोई बोल सकते हो, दूसरी भुजा को हम बी बोल रहे हैं, 15 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 आप ले सकते हो या 6 लो। अब तीसरी भुजा ले रहे हैं कितना, तीसरी भुजा कितना ले रहे हैं, यानी कि सी बराबर ले रहे हैं क्या, 6 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोलेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए अलग अलग है, भुजा अलग अलग है। तो हीरोन का फॉर्मूला आप थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो एस कहाँ से आता है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। एक मान कितना है, पहली भुजा कितना है 11, फिर 15 और फिर 6 बाई 2, यानी कि आएगा टोटल 32 बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा, 16 मीटर। अब क्या लिखो, फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल, फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। आपको पता समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेंसुरेशन ऑफ एबीसीबी में 6 वीडियो है, 6 वीडियो भी देख लीजिए, अच्छा रहा, सब फार्मूला कहाँ से पता चल जाएगा। ये आ गया है, ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। और देखिए एस कितना है, एस 16 है, 16 माइनस ए लिखेंगे, ए कितना है 11, और फिर 16 है, एस है तो एस लिखेंगे। बी कितना है 15 है तो 15 लिखो। और एस कितना है 16 है, और इसमें सी कितना है 6 तो 6 लिख दो। यानी कि अब देखो क्या करेंगे, 16 का 16 लिख देते हैं, घटाएंगे कितना आएगा 5, ये करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा 10। बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे लिखे हैं। ये लिख दिए हैं, इंटू है, ये कोष्ट है मतलब इंटू है। ये घटाएंगे कितना आएगा 5, और ये घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा ना, और इसको घटाएंगे 10 आएगा। देखिए अब दिक्कत होती है, बहुत सारे लड़कों को देखा हूँ कि ऐसे करते हैं, यहाँ तक तो कर देते हैं और इसके बाद वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इसके बाद कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आता है किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर से जो फैक्टर करके जो निकाला जाता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन है आपको पता है, अगर वहाँ पे हो बोलो। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो खुद से और एक से कटे उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 8 इसके बाद 9 नहीं बोलना, क्योंकि 9 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है और खुद से भी, यानी कि एक से और खुद से के अलावा 3 से भी कट गया, यानी कि 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद क्या बोलेंगे 11 क्या है, 1 से कट जाएगा और 11 से कटेगा, यानी कि खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, यानी कि लाइन 9 जो है 11 जो है क्या है, प्राइम नंबर है। तो यानी कि इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और 11 के बाद 13 है। अब इसको क्या बोलो कि 16 है ना, तो 16 से करो, 2 से कट जाएगा 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा
2 और फिर 2 से कटेगा 1, यानी कि 2 कितना बार आया, 2 कितना बार आ गया, 4 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 16 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, समझ में आ रहा होगा। 5 है तो 5 लिख सकते हो, और 1 है तो इंटू 1 लिखो। 1 लिखो या मत लिखो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ में 1 से गुना करेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वहीं रह जाता है। ठीक है, देखो अब 10 का क्या लिख सकते हो, यानी कि 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 10, 5 इंटू 2 10। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो अंडर रूट के अंदर है इसमें जोड़ी यानी कि पेयर बनाएंगे, जो पेयर बन जाएगा उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। देखिए जैसे कि ये पेयर बनेगा कि नहीं, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ये बन गया, इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, देखिए जैसे कि 2 है, 2 पेयर बना है ना, तो पेयर रूट से बाहर निकालो। ये 2 है, इसका भी निकालो बाहर, 2 में से रूट से बाहर निकला तो 1 हो जाएगा। ये 5 है, 5 का ही पेयर है तो 2 है, तो रूट से बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा। अंडर रूट ये कितना है, 2 है, तो 2 का अंदर ही रह जाएगा। क्यों रह गया अंदर, क्योंकि इसका पेयर बना ही नहीं, अकेले रह गया, तो अकेले रह गया तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब देखो, अब ये गुना करो तो 5 टू 10, 10 टू 20, यानी कि 20 रूट 2। यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर। होप करता हूँ ऐसा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। कैसे ये समझने की दिक्कत होती है बहुत को, सो ऐसा हम समझ रहे हैं कि आपको भी दिक्कत हो रही होगी, तो आप समझिए कैसे होता है। ऐसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यानी कि प्राइम नंबर का, यानी कि ये 2 है प्राइम नंबर, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, ऐसे बढ़ते जाएगा, जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे। चलिए क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ये नहीं उतारना है, ये तो ऐसे ही सिखाए हैं, ये इसको नहीं उतारना, और उतारना होगा तो यहाँ से उतारना और यहाँ से तक चले जाना, हो गया, यही सोल्यूशन है आपका। चलिए थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम 3, 4, 5 अगले बनाएंगे।